हे गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर एक मौका के नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बीएससी एग्रीकल्चर ठीक है जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका पहला टॉपिक ठीक है बीएससी एजी जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका पहला टॉपिक लर्न करने वाले हैं कि एग्रोनॉमी एंड इट स्कोप क्या होते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हों तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अच्छा एग्रोनॉमी क्या होती है ठीक है, इसको जानने से पहले एग्रोनॉमी ऑरिजिन कैसे हुई, एग्रोनॉमी का एग्जिस्टेंस में आने का कारण क्या था, यह जान लेते हैं। ठीक है, इट वाज रियलाइज दैट ड्यू टू द लैक ऑफ फील्ड मैनेजमेंट द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल वाज स्टार्टेड टू डिमिनिश। कहने का मतलब है यार एग्रीकल्चरिस्ट ने तो एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया, सही बात है, लेकिन उन्होंने इसका मैनेजमेंट नहीं किया। ठीक है, इसको प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे करना है या नहीं किया, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो उसकी लैंड की प्रोडक्टिविटी है वह कंटिन्यूसली डिक्रीज होती रही। ठीक है, इसीलिए जो एग्रीकल्चरिस्ट थे ठीक है यानी कि जो कृषि वैज्ञानिक थे ठीक है हैड टू स्टडी द मैनेजमेंट ऑफ द फील्ड एज वेल एज द प्रिंसिपल्स ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शंस। तो कहने का मतलब है जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनको ठीक है मैनेजमेंट के बारे में उतना ही अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ा जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन और उसके प्रोडक्शन के जो आपके प्रिंसिपल हैं एंड प्रैक्टिस हैं। ठीक है, इस प्रकार जो एग्रोनॉमी वर्ड आया वह एग्जिस्टेंस में आया। राइट, तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि यार क्या होता है ना कि अगर आप मैनेजमेंट नहीं करते हो तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, और जो एग्रोनॉमी वर्ड है उसका सीधा लेना देना ठीक है आपके ठीक है मैनेजमेंट से है। तो इस प्रकार एग्रोनॉमी जो वर्ड था वह एग्जिस्टेंस में आया था। तो यहाँ से अब इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होते हैं। द टर्म एग्रोनॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये लाइन आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से आपकी जो शॉर्ट नोट्स है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एग्रोनॉमी कौन सा वर्ड है, वो ग्रीक वर्ड है। दोस्तों आपको बता दें ठीक है जहाँ लॉजी लगा रहता है ठीक है वह ग्रीक वर्ड होता है, बस एक चीज़ को छोड़ के वह क्या है ठीक है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी क्या है, पोमोलॉजी लैटिन प्लस ग्रीक दोनों है। ठीक है, पोमोलॉजी याद रखना है लैटिन प्लस ग्रीक दोनों है। और जहाँ पे कल्चर लगे होते हैं ठीक है वो क्या होते हैं, वो आपके आपके ये क्या होते हैं, जहाँ पे कल्चर लगे होते हैं, जहाँ पे कल्चर लगे होते हैं वो लैटिन वर्ड होते हैं। ये टॉपिक आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिएगा एग्रोनॉमी दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एक एग्रोस और एक होता है नोमोस। एग्रोस मतलब क्या होता है, एग्रोस मतलब होता है फील्ड एंड नोमोस मतलब होता है मैनेजमेंट। तो मैंने आपको पहले बताया कि जो इकोनॉमी होता है वह एग्रोस प्लस नोमोस से ही कोरिलेट होता है। राइट, एग्रोनॉमी यानी कि फील्ड मैनेजमेंट से ही एग्रोनॉमी डील करता है। राइट, सेकंड टॉपिक की बात करें दोस्तों तो एग्रोनॉमी की डेफिनेशन, एक्यूरेट डेफिनेशन क्या है। तो एग्रोनॉमी इज दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस। एग्रीकल्चरल साइंस का वह एक ऐसा ब्रांच है ठीक है कुछ डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ द फील्ड, यानी कि जो फील्ड मैनेजमेंट से डील करता है। आपके एग्रोनॉमी की जो टर्म है आप उसी से जान सकते हो एग्रोनॉमी किससे डील करता है। टू प्रोवाइड फेवरेबल इन्वायरमेंट टू द क्रॉप, यानी कि क्रॉप को फेवरेबल इन्वायरमेंट देना ताकि जो प्रोडक्टिविटी है वो हायर मिल सके। आपको बताया था कि लाइक ऑफ मैनेजमेंट की क्या होता था, प्रोडक्टिविटी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही थी। तो इसका मतलब क्या है, इसका प्रोडक्टिविटी से सीधा लेना देना है कि ताकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। और यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक क्वालिटी भी इंक्रीज हो और एक क्वांटिटी भी इंक्रीज हो, यानी कि जो आप प्रोडक्ट ठीक है प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो ठीक है उसकी क्वालिटी भी बेटर हो और ठीक है जिसकी क्वांटिटी मतलब होता है पहले 1 कुंतल हो रहा था बोले अब 2 कुंतल हो रहा है, इस टाइप में। ठीक है, अब यहाँ से एक साइंटिस्ट है ठीक है जो पीट्रो डे क्रेसेंजी इनका नाम है। ठीक है, ठीक है, पीट्रो डे क्रेसेंजी एक साइंटिस्ट हैं ठीक है जो जिन्होंने इनका लाइफ पीरियड है 1233 से 1320। एक बार भी मिड में पूछा गया था कि इसकी लाइफ पीरियड क्या है। ठीक है, उन्होंने अपनी एक बुक थी उनकी ओपस रूरेलियम कमोडारम, उस बुक में ठीक है क्या हुआ एग्रोनॉमी से रिलेटेड सारे डाटा को रखा, इसलिए उनको फादर ऑफ एग्रोनॉमी बोला जाता है। तो बहुत बार पूछा जाता है फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है, तो पीट्रो डे क्रेसेंजी। नाम याद रखिएगा, स्पेलिंग भी याद रखिएगा, पीट्रो डे क्रेसेंजी। राइट, लाइफ पीरियड 1233 से 1320। ठीक है, अब यहाँ से तीसरी जो बात आती है, एग्रोनॉमी की एक डिफिनेशन नॉर्मन ई बोरलांग ने दी थी। मुझे लगता है नॉर्मन ई बोरलांग को आप लोग जानते होंगे भली प्रकार से। ठीक है, नॉर्मन ई बोरलांग ने इन्होंने किस प्रकार डिफाइन किया। ठीक है, 1980 में उन्होंने डिफिनेशन दिया। नॉर्मन हैज डिफाइंड द एग्रोनॉमी एज द साइंस ऑफ मैनिपुलेटिंग द क्रॉप इन्वायरमेंट, यानी क्रॉप इन्वायरमेंट में ठीक है क्या करना है, मैनिपुलेट करना है, फेर बदल करना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स विद डुअल एम, इसके दो एम होते हैं कौन कौन से, ठीक है, इंप्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। देखो प्रोडक्टिविटी हर जगह वर्ड है, यानी कि एग्रोनॉमी है तो प्रोडक्टिविटी आपका उसे रहना ही रहना है। ठीक है, एंड गेनिंग द डिग्री ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। अब एग्रोनॉमी पढ़ोगे, आप पता है कि एग्रोनॉमी अब एमएससी में ठीक है एग्रोनॉमी पढ़ते हो तो वह एक डिग्री देने का एक तरीका भी हो गया। राइट, चौथा चीज़ क्या है आपका, चौथा चीज़ क्या है, अब आता है स्कोप। ठीक है, ये क्वेश्चन पहला वाला जो है ठीक है वो आपके मिड में हमेशा पूछा जाता है, फाइनल्स में भी आपके पूछे जाते हैं कि एग्रोनॉमी की व्हाट इज एग्रोनॉमी और इसका स्कोप क्या है। तो इसको आज इसको लर्न कर लीजिएगा एकदम बढ़िया से ताकि आप इसको लिख ले जाइएगा। ठीक है, यहाँ से इसका जो पहला ठीक है इसका ऑब्जेक्टिव है ठीक है फॉर सर इसका स्कोप है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर सीजन फॉर द क्रॉप, यानी कि कहने का मतलब होता है
आपके लिए कौन सा ठीक है जो प्रॉपर सीजन है ठीक है आपके ठीक है किस क्रॉप के लिए, इसका आइडेंटिफिकेशन के लिए एग्रोनॉमी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ना कि आपको कौन सा क्रॉप किस में बोना है। ठीक है, आपको मक्का में खरीफ में बोना है, गेहूँ को रबी में बोना है, तो इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए आपका एग्रोनॉमी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्रोनॉमी से ही पता चलता है कि आपको कौन सा चीज़ें किस में बोना है, राइट। दूसरी चीज़ क्या होती है आपकी, फॉर द प्रॉपर मेथड ऑफ कल्टीवेशन। ठीक है, यानी कहने वाला होता था किस मेथड से आप कल्टीवेशन कर रहे हो, यह भी ठीक है एग्रोनॉमी से ही आपका ठीक है डिराइव होता है। ठीक है, एग्रोनॉमी से ही आपको पता चलता है कि कौन से मेथड से आपको कल्टीवेशन करना है, राइट। यहाँ से चीज़ों के बारे में आपको थर्ड नंबर पे आपका क्या आता है, थर्ड नंबर पे आपका आता है फॉर द अवेलेबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। यानी कि आपको पता है केमिकल फर्टिलाइजर्स आपको लॉस भी करवा सकते हैं, पता है ना। तो कितना आपको देना है ठीक है उसको केमिकल फर्टिलाइजर, उसको कैसे उपयोग करना है, इस बारे में भी एग्रोनॉमी से ही पता चलता है, राइट। चौथा चीज़ आपका क्या है, चौथा चीज़ आपका है ठीक है यहाँ पे चौथा चीज़ आपका क्या है, फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ हर्बिसाइड। आपको पता है हर्बिसाइड क्या करते हैं, ठीक है हर्ब्स को मार देते हैं, यानी कि बीड्स को मार देते हैं। तो आपको हर्बिसाइड कितनी क्वांटिटी में यूज करना है। हर्बिसाइड आपके लिए मेवा तो है नहीं कि आपको बेनिफिट करेगा, लेकिन उसको मार देता है, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है आपको उसको एक निश्चित क्वांटिटी में ही डालना है, इसके लिए एग्रोनॉमी इंपॉर्टेंट है। और पांचवा चीज़ क्या है, फॉर मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है ठीक है इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना है, और हर कोई चाहता है कि इकोलॉजी बैलेंस रहे, क्योंकि यहाँ से पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, तो यानी कि इकोलॉजी बैलेंस रहना ही रहना चाहिए, राइट। अब यहाँ से ठीक है स्कोप तो आपकी कंप्लीट होती हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रोनॉमी क्या है, ठीक है यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि एग्रोनॉमी की इंपॉर्टेंस क्या है, यार एग्रोनॉमी यानी कि एग्रीकल्चर के बंदे से पूछे कि एग्रोनॉमी का इंपॉर्टेंस क्या है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा ऐसा होगा कि जो बता ना पाए, बट कोई नहीं, आपको थोड़ी इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंस एग्रोनॉमी की जो ठीक है क्या है वो बताते हैं। ठीक है, पहला चीज़ है ठीक है एग्रोनॉमी इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एंड हाउ डू सॉइल ठीक है इंटरेक्ट्स विद ठीक है ग्रोइंग क्रॉप्स। यानी कहने का मतलब होता है कि सॉइल के प्रॉपर्टीज को जानने में ठीक है एग्रोनॉमी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग सोचते होंगे यार क्या कि सॉइल साइंस तो इसी से डील करता है, हाँ जरूर डील करता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि एग्रोनॉमी डील नहीं करता। मैंने इसकी शुरुआत में ही बताया कि फील्ड मैनेजमेंट है, यानी कि जब फील्ड के बारे में जानोगे तभी तो मैनेजमेंट करोगे यार। ठीक, तो यानी कि एग्रोनॉमी क्या होता है, ठीक है सॉइल के प्रॉपर्टीज को जानने में ठीक है इंपॉर्टेंट है, और सॉइल ठीक है कैसे इंटरेक्ट करता है क्रॉप की ग्रोइंग कंडीशन पे, ठीक है इस बारे में भी ठीक है आपको एग्रोनॉमी से ही पता चलता है, राइट। यहाँ से चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से दूसरी चीज़ क्या होती है आपकी जो दूसरी चीज़ है वह है ठीक है एग्रोनॉमी इज इम्पोर्टेंट फॉर नोइंग फर्टिलाइजर नीड्स। यानी कि क्रॉप को फर्टिलाइजर की नीड है भी कि नहीं, इस बारे में जानने में ठीक है एग्रोनॉमी ही इंपॉर्टेंट है, राइट। नंबर थर्ड पे आपका क्या आता है, नंबर थर्ड पे आपका आता है एग्रोनॉमी इज इम्पोर्टेंट फॉर ठीक है डिसाइडिंग व्हेन हाउ एंड हाउ मच। ठीक है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह से पूछा जाता है व्हेन हाउ एंड हाउ मच, आपकी स्टडी में भी पूछा जाएगा व्हेन हाउ एंड हाउ मच। तो एग्रोनॉमी में भी इंपॉर्टेंट है कि कब कैसे और कितना फर्टिलाइजर दे, एग्रोनॉमी इसके लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। चौथा चीज़ क्या होता है आपका, चौथा चीज़ आपका है कि एग्रोनॉमी इज इम्पोर्टेंट फॉर नोइंग द क्लाइमेटिक एंड ठीक है अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का ठीक है क्रॉप पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस चीज़ को भी जानने में भी एग्रोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको पता ही होना चाहिए एग्रोनॉमी के बारे में, ठीक है यहाँ से ये चीज़ हर कोई लिख ले जाएगा। ठीक है, फूड व्हिच वी ईट, यानी कि जो खाना हम खाते हैं ठीक है, और साथ साथ में एक कॉफ़ी जो जिसे हम पीते हैं ठीक है, और साथ में कपड़े जो हम पहनते हैं, ये सब हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं, एग्रोनॉमी से ही प्राप्त होते हैं। जैसे आप धान गेहूँ से फूड मिल जाता है, कॉफ़ी की से मिल जाता है, और साथ साथ में ठीक है पता चलता है कि आपको जो कॉटन वॉटन वगैरह है उससे क्लॉथ भी मिल जाते हैं। ये तो मैंने चंद बातें बताई हैं, आप इसमें बहुत सी बातें ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रोनॉमी, आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो यार, कोई भी आपको एग्रोनॉमी में पीछे नहीं कर सकता। मैं आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।